जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के जीके के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि टॉप 100 MCQs होने वाले हैं। और यूपी होमगार्ड भर्ती जो जीके का सिलेबस है और पूरे क्वेश्चन आंसर से फुल सिलेबस बेस्ड है। आपको सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको एक तरह से मान लीजिए यह वीडियो एक तरह से मॉडल पेपर होने वाला है, जो कि 25, 26 और 27 अप्रैल को पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा तत्व है जो कि भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सिलिकॉन है या एल्यूमिनियम है या ऑक्सीजन है या लोहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन तत्व जो है पृथ्वी की भूपर्पटी पे सब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है वह संबंधित है स्थिति और वेग से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का स्थिति और वेग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्लैक होल इवेंट होराइजन से संबंधित सही कथन है। तो जो ब्लैक होल इवेंट होराइजन हुआ था उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो आपको राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी होगा, कोई भी सूचना बाहर नहीं आ सकती। यानी कि ब्लैक होल से अभी तक कोई सूचना बाहर नहीं आई है, ना ही वापस आ सकती है। ब्लैक होल में इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि कोई भी जो गया है उसके अंदर अभी तक वापस नहीं आया है। तो यह जो इवेंट हुआ था तो इसका सिद्धांत क्या था, कोई भी सूचना बाहर नहीं आ सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन देते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का या रक्त शर्करा नियंत्रण का या कैल्शियम अवशोषण का या प्रतिरक्षा वृद्धि का। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया। तो डीएनए के जो द्विकुंडलन मॉडल है उसके प्रतिपादन करने वाले कौन वैज्ञानिक हैं। तो वह है वाटसन एवं क्रिक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग जो है वह दूरी की माप के लिए किया जाता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। तो दूरी के मात्रक में ही प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मेड्यूला भाग या सेरिब्रम, कॉर्टेक्स या फिर सेरिबेलम या फिर थैलेमस। तो मानव मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग होता है वह मानव के संतुलन को बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो एक प्रकार की तरंगे होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल कौन सा था। तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था वह था लोथल बंदरगाह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ आयोजित हुआ था। तो बौद्ध धर्म का चौथा संगीति जो आयोजन हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन में, कश्मीर में आयोजित हुआ था, कुंडलवन में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वह हरिहर और बुक्का थे। तो इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित के जो लेखक या रचनाकार हैं वह बाणभट्ट जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल काल में भूमि मापन की जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? तो मुगल काल में जो भूमि मापन की जब्ती प्रणाली थी वह अकबर से संबंधित थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सूफी सिलसिला चुश्ती की स्थापना किसने की? तो भारत में जो सूफी सिलसिला चुश्ती की स्थापना की थी वह मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हिस्ट्री का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि लर्न करने का कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट होते हैं। तो आपको इससे तैयारी का अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। एक तरह से पूरा मॉडल पेपर है क्वेश्चन, आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसी टाइप को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी किसके विरुद्ध लड़ी? तो 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो ऑप्शन देखते हैं, फ्रांसीसी के विरुद्ध या पुर्तगाल के विरुद्ध या अंग्रेज के या डच के। तो झांसी की रानी जो थी वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी 1857 की क्रांति में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह बंगाल के विभाजन की घटना जब हुई थी तो इसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है उसमें समानता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह जो किस भाग में है? तो भाग चौथे ए के तहत संविधान के मौलिक अधिकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, भाग चौथे ए के तहत। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरे 6 वर्षों के होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित अनुच्छेद जो है वह 368 है। तो 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है या फिर उसका अधिकार किसके पास होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितनी संख्या है? तो भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 552 होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के जो पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाता है और जो है इसके प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, जीडीपी की गणना कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? तो जीडीपी की गणना करने में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, कृषि या फिर उद्योग या सेवा या घरेलू कार्य। तो सही आप जवाब हो जाएगा घरेलू कार्य जो होता है वह जीडीपी में गणना नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है सभी को पता होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो होता है वो भारत का केंद्रीय बैंक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है,
हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहा जाता है की सिफारिश कौन करता है? तो एमएसपी की सिफारिश सीएफसीपी संस्था द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं, मरुस्थल होता है या घास भूमि या वर्षा वन या टुंड्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा वन जो होते हैं वह जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कार्बन क्रेडिट सबसे संबंधित है। तो कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन क्रेडिट जो है वह प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस फसल का है? तो भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस फसल का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल फसल का सर्वाधिक उत्पादन या फिर योगदान जो है भारत की कृषि में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो मानसून जो है भारत में दक्षिण पश्चिमी से प्रवेश करता है भारत में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का क्षय जो होता है वह सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, गैस के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सीएफसी गैस कहाँ से निकलती है? जैसे एसी और फ्रिज वगैरह से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वह ग्लेशियर के गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, सोनभद्र जिला किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखते हैं, बॉक्साइट के लिए या कोयला के लिए या चूना पत्थर या सभी के लिए। तो सोनभद्र जिला जो है वह बॉक्साइट और कोयला और चूना पत्थर इन सभी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या फिर है ही। तो ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी संस्थान जो है वह कानपुर में स्थापित किया गया, आईआईटी कानपुर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र लखनऊ शहर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, कुंभ मेला किस नदी के तट पर नहीं लगता? तो इसमें नहीं पूछा है तो किस नदी के तट पर नहीं लगता? तो सबसे पहले गंगा नदी पर लगता है और यमुना के भी और गोदावरी, और जो है कावेरी नदी पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता, उस वाली कावेरी नदी के तट पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है, यूपी का राजकीय पशु, यदि आप यूपी से हैं तो अवश्य नॉलेज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा जो है यूपी का राजकीय पशु है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यूपी के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, ताजमहल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ताजमहल जो है वह इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वह 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज़ एक छोटा सा कार्य हमारे लिए ज़रूर कर दीजिए। यदि आप यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट जो है टॉपिक वाइज लगाना चाहते हैं जीके के, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है MCQs आप वहाँ से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो संगठन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का प्रमुख कानून कौन सा है? तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का प्रमुख कानून जो है वह UAPA है। तो UAPA संस्थान जो है वह भारत के जो आतंकवाद होता है उसके निपटने के लिए प्रमुख कानून होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह हेग में स्थित है। और हेग जो कहाँ स्थित है? या नीदरलैंड देश में हेग स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत नेपाल सीमा कैसी है? तो भारत नेपाल की सीमा कैसी है? बंद है या नियंत्रित है या खुली है या समुद्री है? तो भारत और नेपाल की सीमा खुली प्रकार की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, रेड क्रॉस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है युद्ध सहायता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का युद्ध सहायता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, साइबर आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो साइबर आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य होता है सूचना प्रणाली। तो साइबर जो आतंकवादी होते हैं वो जो है सबसे पहले सूचना प्रणाली पर ही अटैक करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सूचना प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? तो मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में 1993 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है एक प्रकार के असाधारण सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि जो असाधारण कार्य हैं उनको यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल भी हो गया और जो है साहित्य के क्षेत्र में, इन सभी में जो है दिए जाते हैं, लेकिन असाधारण सेवा में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, सोशल मीडिया का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सोशल मीडिया का मुख्य रूप से प्रभाव जनमत पर पड़ता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में पहली या फिर पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन पेरिस हो जाएगा। तो पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी ही पेरिस है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई? तो दूरदर्शन की शुरुआत भारत में 1959 यानी 1959 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है,
मीडिया का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में पहला आरक्षण विधेयक किस सदन से संबंधित है? तो भारत में महिला आरक्षण विधेयक का जो सदन संबंधित है तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से शिक्षा व लैंगिक संतुलन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रारंभ हुआ सन 2020 में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अध्यक्षता कब की? तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अध्यक्षता 2023 सन में की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? तो भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? तो सुनामी के उत्पन्न होने का कारण जो होता है वह भूकंप समुद्र में भूकंप यानी समुद्रों में जब हलचल होता है किसी प्रकार का तब उस स्थिति में सुनामी आती है। तो इसे कह सकते हैं कि समुद्री भूकंप के कारण सुनामी आती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता भी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो ये किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो चंद्रयान 3 था उसका मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर लैंडिंग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ पेयजल है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा दिल्ली मुंबई गलियारा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लाई गई वह आधारित है कौशल व समग्र विकास से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और उस गीत को लिख के बताएंगे, 2 शब्द जो भी है, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आप चलिए यहीं तक था वीडियो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके यूपी होमगार्ड के लिए। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में मैं यही कहूँगा कि
इस बार 2026 में आप एक वर्दी जरूर ले लें, यूपी पुलिस की या एसआई की या होमगार्ड की। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।